सॉरी सर, मैं लेट हो गई। हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें? साक्षी क्या है तुम शादी के जोड़े में ऑफिस क्यों आई हो? सर अभी थोड़ी देर में मेरी शादी है, तो मैंने सोचा पहले मीटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मंडप पे चली जाऊंगी। वो सर आपने तो बोला था शादी तो होती रहेगी, लेकिन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शादी तो मैं कभी भी कर लूंगी, लेकिन पहले मैं अपना काम कर लूँ। साक्षी मैंने कहा था पहले कि काम भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शादी के दिन शादी के मंडप से उठ के ऑफिस में आ जाओगी मीटिंग करने के लिए। सर लेकिन आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अब आज ही मेरी शादी थी और आज ही ये मीटिंग, तो मैं क्या करती? रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख। सर 25 को मेरी शादी है, तो मुझे उस दिन की छुट्टी चाहिए। मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी, आप मीटिंग पोस्टपोन कर लीजिए ना, मैं 26 को आ जाऊंगी। साक्षी क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी शादी इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और ये मीटिंग तुम पोस्टपोन करने को कह रही हो? तुम जानती हो ना इस मीटिंग पे हमारी कंपनी की ग्रोथ टिकी है, तो तुम कैसे बोल सकती हो ऐसा? लेकिन सर उस दिन का शुभ मुहूर्त है, आपको तो पता है ना, इंडियन फैमिली का शुभ मुहूर्त वाले दिन ही शादी करनी होती है, तो शादी तो पोस्टपोन नहीं हो सकती ना। आप प्लीज सिर्फ एक दिन आगे बढ़ा लीजिए मीटिंग का टाइम, प्लीज। नहीं साक्षी, तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और इस मीटिंग को तुम अटेंड करोगी क्योंकि तुम्हारे अलावा इस कंपनी में कोई नहीं है जिसमें मैं भरोसा कर सकूं। तो आई डोंट नो, तुम्हें 25 को आना है और मीटिंग अटेंड करनी है। तुम्हारी शादी है वो तुम देखो, तुम्हारा हेडेक है, लेकिन मुझे तुम अपनी मीटिंग में चाहिए। और साक्षी एक बात बताओ, तुम्हें करियर में आगे नहीं बढ़ना? हाँ सर मैं 25 को आ जाऊंगी, शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आ जाऊंगी। सर ये सब छोड़िए ना, शादी तो होती रहेगी, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। और सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वो क्या है ना, सुबह से मैं शादी के फंक्शन में बिजी थी। आपको तो पता है शादी में कितनी सारी रस्में होती हैं, तो उन सब में मैं बस बिजी थी, और उसके बाद वहां से फ्री हुई तो मैं पार्लर चली गई। अब पार्लर से ना मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। जब तक मेरी बारात नहीं आ जाती है उतना मेरे पास टाइम है, हम जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म कर लेते हैं, फिर मैं मंडप पे चली जाऊंगी। साक्षी तुम मेरी बात। सर 1 मिनट बस। हाँ मम्मा, मम्मा मुझे ना थोड़ा लेट हो जाएगा, अभी मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। आप पंडित जी को बोल दीजिएगा कि हम फिर ना थोड़ा सा लेट कर लेंगे। लेकिन बेटा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अरे मम्मा क्या मुहूर्त लगा रखा है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बॉस ने बोला है काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो कभी भी हो जाएगी। मैं काम कंप्लीट करके आऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा, बाय। साक्षी फोन काटो। मैं मम्मा बाद में कॉल करती हूँ। जी सर। देखो साक्षी, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तुम जाओ अपनी शादी अटेंड करो, ये मीटिंग में संभाल लूंगा, जाओ। अरे नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी ज्यादा जरूरी कैसे है? काम ज्यादा जरूरी है, और क्लाइंट में बैठे हैं ना, तो मीटिंग ज्यादा जरूरी है। आप वो सब छोड़िए, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। साक्षी ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि काम जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन तुम्हारी शादी भी जरूरी है। जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, और इस तरह से शादी का मंडप छोड़ के आना और मीटिंग अटेंड करना ये ठीक नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं फील हो रहा है। तुम जाओ अपनी शादी अटेंड करो। तो सर आखिर आपको समझ में आई क्या? मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। सर आगे चल के आपकी कोई बेटी हुई और उसके बॉस भी उसको यही बोलें कि शादी वादी छोड़ो, पहले मीटिंग में आओ, और वो अपने शादी के दिन मीटिंग में जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सर पता नहीं आप बॉस लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती। जितनी प्रोफेशनल लाइफ जरूरी है उतनी पर्सनल लाइफ भी जरूरी है। अब देखिए ना, मैं अपनी शादी छोड़ के यहाँ खड़ी हूँ, आपको भी तो अच्छा नहीं लग रहा ना ये? सर बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक बॉस को ना अपनी एम्प्लॉय की मजबूरी भी समझनी चाहिए। सही कह रही हो साक्षी, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात रियलाइज करवाई, और शायद तुम्हारे रियलाइज करवाने से ये चीज़ मैं अपने बाकी एम्प्लॉयज पे भी लागू करूँगा, जिससे मेरी कंपनी बेटर होगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम जाओ अपनी शादी अटेंड करो, ये मीटिंग में तुम्हारे बिना देख लूँगा, और अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें शादी के अलावा तुम्हें जितनी छुट्टियाँ चाहिए वो भी तुम्हें देख लूँगा। थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। ठीक है, तुम जाओ। विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। ये प्रोजेक्ट की फाइल। हाँ थैंक यू।